महानुभाव सज्जनों, आप सभी महानुभावों का हम हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय सज्जनों, आज का जो विषय है वो रमल विद्या या रमल ज्योतिष का परिचय। इस एपिसोड के पहले जो रमल के ऊपर एपिसोड बना है वह रमल की उत्पत्ति के विषय में है, उसको जरूर देखिए। और जो सज्जन अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमसे जुड़े रहने के लिए, भारतीय प्राच्य विद्या के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। आप सभी सज्जनों का बारंबार अभिनंदन है। अब आज का जो विषय है हमारा रमल विद्या, रमल ज्योतिष का परिचय प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व के एपिसोड में रमल की उत्पत्ति के विषय में बताया था। रमल एक प्रश्न विद्या है और ये प्रामाणिक प्रश्न विद्या है। हमारे ज्योतिष के 19 आचार्य हुए, जिन्होंने ज्योतिष के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। उनमें सूर्यः पितामहो व्यासो, वसिष्ठोऽपि पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचिर मनुमंगिरा, लौमशः पौलुषश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः, सौनकोष्टादशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। ये 18 आचार्य हुए तो जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया। ज्योतिष शास्त्र त्रिस्कंधात्मक है। संहिता, होरा और सिद्धांत। संहिता, होरा, सिद्धांत पंचस्कंधात्मक भी। फिर 2 भाग और मिलते हैं, शकुन और प्रश्न शास्त्र। रमल विद्या प्रश्न शास्त्र ही है या प्रश्न की ही विद्या है, प्रश्न विद्या ही है रमल। तो ये रमल जो विद्या है ये बिंदु और रेखा पर आधारित है। इसमें पंच तत्वों के आधार पर यह विद्या निर्मित है। इसके आद्य प्रवर्तक भगवान शिव हैं और भगवान शिव ने ही यह विद्या आरंभ की। और यह जो 5 तत्व हैं, जो प्रश्नकर्ता होता है उसकी जो मनः स्थिति, उसका जो मन होता है वह आकाश तत्व होता है। और अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये 4 जो तत्व होते हैं, इन चारों तत्वों में प्रश्नकर्ता का प्रश्न छिपा होता है, उसका विषय छिपा होता है। इसको खोजना ही रमल विद्या का मुख्य उद्देश्य है। रमल में जो है ये सर्वप्रथम रमल की 2 पद्धतियां हैं। एक रूप विधि, जिसके आधार पर कुछ शक्लें होती हैं, उन शक्लों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और दूसरी जो विधि है बिंदु गति प्रणाली, अर्थात बिंदु को गति दी जाती है और बिंदु के गति दे करके बिंदु जहाँ पर बिंदु रुकता है, जिस स्थान पर रुकता है, उसको फिर सोपान चक्र की मदद से पुनः उसका बलाबल देख करके और उसका उत्तर दिया जाता है।
तो ये इस तरह से दो तरह की पद्धति है। इसमें जो है रमल ज्योतिष में पाशक या पाशों के द्वारा जो अष्ट धातु से निर्मित होते हैं, एक निश्चित मुहूर्त में, अर्थात मेष के सूर्य में, जब मेष का सूर्य जो है 10 अंश तक हो, उस समय अष्ट धातुओं से पाशक निर्मित किए जाते हैं। इन पाशों में जो है 8 धातुएं होती हैं और ये जो पाशक हैं, ये पाशक हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे पाशक हैं। ये आप पाशक का दर्शन कीजिए, ये पाशक हैं। ये इस तरह से पासे होते हैं। इन्हीं को जो है इस तरह से सफल करके, फेर करके और इनको चौकी पर छोड़ा जाता है। और चौकी पर छोड़ने के बाद इनसे जो इनमें जो शक्लें होती हैं, बिंदु और रेखा की जो शक्लें होती हैं, इन बिंदु और रेखा की शक्लों के माध्यम से फिर इनके सिद्धांत के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर निकाले जाते हैं। इसमें जो है ये विद्या भगवती कूष्मांडा देवी की विद्या है, भगवती की विद्या है का ये कूष्मांडा देवी की विद्या है। इसमें मंत्र का जो है पुरस्चरण करना पड़ता है और भगवती की कृपा से यह विद्या चलती है। भगवती कृपा करती हैं तो ये विद्या चलती है। इस विद्या का जो अधिकारी है वो गायत्री जप करने वाला आचार्य होना चाहिए, और जो गायत्री का जप करता है और भगवती की आराधना करता है, उसको भगवती की कृपा से ये विद्या संचालित होती है। इस विद्या की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो कूष्मांडा और जो है कूष्मांडा देवी हैं और मातंगनी देवी हैं। मातंगनी देवी और कूष्मांडा देवी हैं इस विद्या की अधिष्ठात्री। इनकी कृपा से ही यह विद्या चलती है और ये प्रामाणिक प्रश्न विद्या है। हमारे सनातन धर्म कर्मकांड ज्योतिष संस्थान में यह रमल विद्या या रमल ज्योतिष जो है प्रश्न विद्या संचालित है। कोई सज्जन महान भाव यदि इसके माध्यम से कोई प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। जो है प्रामाणिक रीति से उत्तर दिया जाता है और यह भगवती की कृपा है। क्योंकि इस रमल विद्या के ऊपर एपिसोड बनाने का विचार चल रहा था, क्योंकि यह विद्या धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही है। तो हमारा ये मन में भावना आई कि क्यों ना इस पर कुछ चर्चा की जाए और अधिकाधिक लोगों तक यह जानकारी प्रेषित की जाए। इसी उद्देश्य और भावना के साथ कि ताकि विद्या का संरक्षण हो सके और
इसका संवर्धन हो सके, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य और है, हम सभी भारतवासी, कि हमारी जो प्राचीन विद्याएं हैं उन विद्याओं का संरक्षण संवर्धन हो, किसी भी बहाने से कम विद्या संरक्षित रह सके। तो इसके लिए हमको जो है प्रयास करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, इसको उठाने का प्रयास करना चाहिए। यह बहुत अचूक विद्या है और जो इसका प्रयोग करते हैं, जो इसके फल को जानते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो रमल विद्या है, यह पाशक के माध्यम से और भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। अगर पाशक नहीं हैं तो संख्या के आधार पर भी और इसको चलाया जाता है, लेकिन इसमें भगवती की कृपा और भगवती के मंत्र का पुरस्चरण या जो गायत्री जप करने वाला आचार्य है, और ये सब कृपा के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये संक्षिप्त परिचय आपको दिया गया। इस विषय में अभी और भी कुछ बातें अगर हम कहना चाहेंगे तो पुनः एपिसोड प्रस्तुत करेंगे, और तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।